बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना में आने जा रहे हैं और पटना के नौबतपुर में उनका कार्यक्रम होना है। और जहां पर उनका कार्यक्रम होना है, जिस मठ पे आ रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उस मठ का नाम है तरेत पाली मठ। लेकिन इस मठ को कुछ साल पहले लालू यादव ने उजाड़ने की कोशिश की थी, ये कहना है महंत का, जो कि उस मठ के महंत हैं। फिलहाल हम आपको इस वीडियो में आगे की जानकारी देंगे कि आखिर क्यों लालू यादव ने तरेत पाली मठ को उजाड़ने के लिए कहा था और उसके जमीन को गरीबों में बांटने के लिए कहा था। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल पटना के नौबतपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना में 12 को आ जाएंगे और 13 से 17 मई तक उनका कार्यक्रम पटना के नौबतपुर के तरेत पाली मठ में होना है, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपना कथावाचक कार्यक्रम करेंगे। और वहां पर जिस मठ में वो आ रहे हैं, उस मठ को लेकर के एक खबर ये सामने आई अभी। डीएम राजबाला वर्मा को ये आदेश दिया था कि तरेत पाली मठ का जो भी जमीन है उसको गरीबों में बांट दिया जाए, और उन्होंने कोशिश की थी तरेत पाली मठ को एक तरह से खत्म करने की। लेकिन उस वक्त भी जो मठ के महंत है, उनका कहना है कि उस वक्त भी विरोध किया गया कि नहीं, मठ नहीं टूटेगा। और इसके साथ ही उनसे पहले जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, उन्होंने भी ये कोशिश की थी कि पटना के नौबतपुर का जो तरेत पाली मठ है उसको तोड़ दिया जाए और उसके जमीन को जो है वो अलग कामों में इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाया जाए। लेकिन उस वक्त भी महंत का कहना है कि उस वक्त भी महंत ने और जो उस वक्त के लोग थे मठ में, उन्होंने इसका विरोध किया और कोर्ट ने इस फैसले को नहीं माना और इस फैसले के खिलाफ जो है फैसला सुनाया, जिसके बाद मठ जो है वो बचा रहा। और इसी बात को लेकर के महंत कहते हैं कि पहले लालू यादव ने मठ को उजाड़ने की कोशिश की और अब जो है उनके बेटे इस प्रकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करके मठ को एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं। महंत का कहना साफ तौर पे ये रहा कि जैसे लालू यादव ने कोशिश की थी डीएम को आदेश देकर के कि जो 66 एकड़ जमीन थी उस मठ की, उसको गरीबों में बांट दिया जाए। दरअसल लालू यादव से रामकृपाल यादव और श्याम रजक ने जब ये कहा था कि पटना के नौबतपुर का तरेत पाली मठ जो है वहां पर भूमिहारों की राजनीति चलती है, वहीं से भूमिहारों की राजनीति चलती है, तो इसको लेकर के लालू यादव ने ये आदेश दिया था कि जो मठ का 66 एकड़ जमीन है वो मठ के जमीन को गरीबों में बांट दिया जाए, मठ को उजाड़ करके। लेकिन मठ के जो महंत है उनका कहना है कि लालू यादव का ये जो ख्वाब था ये पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब जो है उनके बेटे इस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। ये साफ तौर पे एक कहा जा सकता है कि पहले लालू यादव ने इस प्रकार से मठ का विरोध किया और अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब वहां आ रहे हैं तो तेज प्रताप यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पटना में आने से रोकेंगे और विरोध करेंगे। हम आपको बता दें कि जैसे ही नौबतपुर में उनका कार्यक्रम तय हुआ, तुरंत तेज प्रताप यादव से जब सवाल पूछा गया इसको लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो पटना में हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं, और अगर वो हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो वो उनका एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे तब तक जब तक वो ये नहीं कह देते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। इसके बाद फिर कुछ दिन तक बिहार की राजनीति गर्म रही और फिर अचानक से 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव का एक और बयान आता है, जिसमें वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देशद्रोही कहते हैं और ये कहते हैं कि जो बाबा बागेश्वर धाम के लोग हैं वो उनसे आकर के माफी की गुहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा को माफ कर दीजिए, और जल्द ही वो ये वीडियो रिलीज भी करने वाले हैं। और इसके साथ ही उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जो है वो देशद्रोही भी कह दिया। लेकिन एक तरफ तेज प्रताप यादव का बयान आ रहा था, तो दूसरी तरफ जो बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक है वो भी खुल करके समर्थन में आ रहे थे। बीजेपी वाले भी अब उनके समर्थन में खुल करके आ रहे थे और इसको लेकर के जगह जगह जो है पोस्टर्स जारी किए जा रहे थे। लेकिन एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिख रहा है, जहां पर दिखाया जा रहा है कि पटना के डाक बंगला चौराहे
और इनकम टैक्स गोलंबर जैसे जगहों पर जो पोस्टर्स लगाए गए थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर के एक तरह से प्रचार किया गया था, वो सारे पोस्टर्स को कोई जा जा करके हटा रहा है और फाड़ रहा है। इसके साथ ही जब ये सवाल बीजेपी से पूछा गया तो बीजेपी ने साफ तौर पे इशारा आरजेडी की तरफ कर दिया कि तेज प्रताप यादव विरोध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी काम कर रही है। लेकिन वही आरजेडी का भी कहना था कि बीजेपी खुद ये सब करवा रही है। और इस बीच जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने की जो खबर है वो अब लगातार सुर्खियां पकड़ रही है और बिहार की जो सियासी पारा है वो भी तापमान उसका बढ़ाया जा रही है, क्योंकि लगातार जो पार्टियां हैं वो बयानबाजी कर रही हैं और नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रतिरोप लगाते दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो है वो एक तरह की सेना का गठन किए हुए हैं, अपनी सेना का गठन किए हुए, जिसका नाम उन्होंने डीएसएस आर्मी रखा है, यानी धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। और डीएसएस आर्मी को वो रोज ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो और किसी भी प्रकार का कोई बयानबाजी ना हो। और इस बयानबाजी को लेकर के वो अपनी डीएसएस आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं, जिसकी सूचना उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी थी। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते तभी आप। धन्यवाद।